किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर और आपके अपने चैनल नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपसे काफी दिन बाद रूबरू हुआ हूं। फसली काम में व्यस्तता के चलते मैं पिछले काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल सका। उसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है किसानों के हित में जो मैं बनाता हूं, इससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें व लाइक करें। साथियों, ये जो खेत जिसमें हम खड़े हैं, इसमें पहले देसी नरमा बोया था और बिना किसी पेस्टिसाइड के, यूरिया के, डीएपी के, किसी भी प्रकार के रसायन के बिना नरमा की उपज ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि अब की बार जो गुलाबी सुंडी है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा था। परंतु जो अन्य नरमे थे वीटी, उनके बराबर तो हमारा नरमा हुआ है। लगभग 5-6 क्विंटल की औसत आई है, जिसमें हमारा किसी प्रकार का खर्चा भी हमने नहीं किया और कुल मिला के वो ठीक था। परंतु ये भी हम नहीं कह सकते कि वो बहुत बढ़िया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इसमें पिछले 5 साल से किसी भी प्रकार के यूरिया का, डीएपी का और किसी भी रसायन का, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है। ये पूर्णतः हमारी जैविक कृषि है, और जैविक कहे या इसको प्राकृतिक कहें, जैविक हम उसको कहते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा मात्रा में जैविक प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम बहुत ज्यादा जैविक प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते, हम तो प्राकृतिक तरीके से ही खेती करते हैं। ये जो गेहूं है, ये गेहूं उस देसी नरमों के काटने के बाद में हमने इसमें एक रूटावेटर लगाया और एक रूटावेटर लगा के इसमें गेहूं की बुआई कर दी, सीधी मशीन से, बिना किसी डीएपी के, बिना किसी यूरिया के। और ये जो गेहूं है, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का एक प्रकार से, जैसे C306 देसी गेहूं होती है, उस टाइप की 1142 है। ये पिछली 2-3 साल से मैं देसी गेहूं C306 बोता था, परंतु उसमें एक दिक्कत आती थी कि वो बढ़ती बहुत ज्यादा थी। उसकी हाइट है वो करीबन 6 फुट तक चली जाती थी, जिस वजह से वो गिर जाती थी। तो अब की बार मैंने इसमें बदलाव किया है, 1142 है ये। तो इसका दाना छोटा होता है, और ये खास बात है कि जितना भी चाहे बाजरा हो, जो अनाज छोटा होगा, जिसका दाना छोटा होगा, वो अति उत्तम होता है, खाने के लिए वो बेस्ट माना जाता है। तो ये जो गेहूं आप देख रहे हो, ये गेहूं 1142 है। 1142 किस्म की इसकी ये खूबी है कि ये एक तो रेतीली भूमि में भी हो जाती है, और एक इसके अंदर ये है कि ये कम पानी में हो जाती है। जैसे कई किसान, कम पानी होता है जिनके पास, ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता, तो वो जौ बोते हैं, जो की बजाय ये उससे बेस्ट रहती है। इसमें यह है, इसकी बुआई है, इसका बुआई का जो उचित समय है 1142 का, वो नवंबर 1 नवंबर को ये हमने बोई थी। तो हम इसको 25 अक्टूबर से शुरू करके और 15 नवंबर तक बो सकते हैं। मैंने ये 1 नवंबर को बोई थी, और इसमें किसी भी प्रकार के बिल्कुल खाद का, रसायन का प्रयोग नहीं किया। पर देखने में गेहूं में किसी भी प्रकार की कोई कमी, आपको डेफिशिएंसी नजर नहीं आएगी। ये इसका कलर आप देख सकते हो, बिल्कुल काले कलर में ये है। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है वो ये है कि मैंने नरमा काटने के बाद में, जब इसमें नरमा था, उसी टाइम में इसमें पर एकड़ के हिसाब से 3 ट्रॉली मुर्गा खाद डाली है। मुर्गी की जो बींट होती है ना, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा खूब होती है। ये समझे आपकी जैसे गोबर की खाद है पशुओं की, गाय की वगैरह की, पशुओं की, तो उनसे भी इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है। तो इसमें मैंने पर एकड़ के हिसाब से, ये जैसे मेरा 1.5 एकड़ का खेत है, 1.5 एकड़ के खेत में मैंने 5 ट्रॉली मुर्गी की खाद इसमें डाली पहले।
और उसको गोड़ी से खेत में पूरा बखेर कर और उसके ऊपर फिर बिजाई करके और फिर पानी पिला दिया। और इसमें अभी तक एक तो बिजाई की थी, उसके बाद में एक ही पानी दिया है। और आज ये 1 नवंबर से 1 दिसंबर, और ये समझो दिसंबर आज हो गया 17 के करीबन, तो ये समझो कि ये लगभग 50 दिन की गेहूं है। और 50 दिन की गेहूं बहुत अच्छी गेहूं खड़ी है इसमें, अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और हम इसमें जैसे थोड़ा बहुत घास है, ये जो खरपतवार है, इसके लिए हम कस्सी से इसमें निनाण कर देंगे। एक बार इसमें कस्सी निकलने के बाद में इसमें थोड़ी बहुत सरसों की, जो पीछे बीज था इसमें सरसों का, वो कोई सरसों है वो कट जाएगी और खरपतवार भी निकल जाएगा। खरपतवार निकलने के बाद में इसमें आगे जब 15-20 दिन बाद में जब नहर में पानी आएगा तो हम इसमें एक पानी और देंगे। अगर ये हमारे पास कम पानी होता है तो भी ये 1142 जो किस्म है, ये जो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं वो सिफारिश करते हैं कि आप इसको पहला पानी है वो 21 दिन से 25 दिन तक दें, वो हमने दे दिया। उसके बाद में इन्होंने बताया कि 80 दिन तक आप पानी दे सकते हो दूसरा पानी। ठीक है, अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम पहले दे देते हैं, अगर नहीं अवेलेबल होता है तो हम इसको 80 दिन पर दूसरा पानी दे सकते हैं। और 2 पानी में ही ये लगभग ये समझो 40-45 मन हो जाती है। और अगर इसको तीसरा पानी लग जाए तो ये 50-55 भी हो जाती है। और अगर किसी के पास और फालतू पानी हो, 4 पानी हो, तो ये गंगानगर साइड में जो पूरा पानी देते हैं उन्होंने इसकी औसत निकाली है। और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है हिसार के, वो बताते हैं कि इसमें अगर पूरा पानी और समय परिस्थिति और अनुकूल चले, मौसम ठीक रहे, तो ये 60 मन तक होती है। अच्छा, इसका एक ये है कि ये बढ़ती उसी जो दूसरी गेहूं होती है उन्हीं के बराबर बढ़ती है, इसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं जाती और खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होती है। और इसमें किसी प्रकार की मतलब कोई ज्यादा नाइट्रेट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे इसमें ज्यादा यूरिया की जरूरत नहीं होती। मैं तो चलो ये प्राकृतिक खेती करता हूं, इसके नाते इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, पर गेहूं बहुत अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति जो रासायनिक खेती करता है वो भी इस गेहूं को बो सकता है। और इस गेहूं को बोने से एक तो इसके कम खाद की जरूरत होती है और कम पानी की जरूरत होती है, जिससे हमारी जमीन बंजर होने से बचती है। आज जो पूरा जो भारतवर्ष का जो इसका और निकाला गया रेशो, उसके हिसाब से कहते हैं कि प्रति मिनट 1 एकड़ जमीन बंजर हो रही है। तो उस बंजर होने का कारण यही है कि अत्यधिक खादों का प्रयोग, रसायन का प्रयोग है, वो जमीनों की उर्वरा शक्ति को कमजोर करता जा रहा है। तो मैं किसान साथियों यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिससे आपको कम उर्वरक का यूज करना पड़े और धीरे धीरे कम करते करते आप बिल्कुल प्राकृतिक खेती में आ सकते हो। और प्राकृतिक खेती से लोगों के स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपके परिवार का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, देश का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और लोगों को अच्छा अनाज खाने को मिलेगा और आपकी जेब में पैसा बचेगा और जो शुद्ध कमाई होगी वो आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद साथियों।